हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LCS क्लासेस। आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.5 कवर करने वाले हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर आप अभी तक लॉगरिथमिक फंक्शन को नहीं जानते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस पहले जाइए और उसमें एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के नाम से आपको वीडियो मिलेगी, उसको पढ़िए। भले ही वो वीडियो मैंने बोर्ड पर शूट नहीं की है, लेकिन उसमें आपके लिए काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी इस फंक्शन से रिलेटेड। और उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखिएगा, तो आपको ये सारे प्रूफ भी उसमें मिल जाएंगे। ओके, अब देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को शुरू करते हैं। देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की हमें जरूरत कहां पड़ती है, इसका क्या यूज होने वाला है। तो देखो, अभी तक एक तरीके के फंक्शन से हम डील कर चुके हैं। इस तरीके के फंक्शन कि अगर किसी फंक्शन की पावर क्या है, कोई कांस्टेंट दे रखी है, तो उस केस में हम x की पावर n या फंक्शन की पावर n वाला फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व करना जान चुके हैं। काफी क्वेश्चन इस तरीके किए हमने, लेकिन अभी एक तरीके के क्वेश्चन रह गए हैं। जैसे कि मैंने नीचे एक फंक्शन लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो x² + 1, ये x का एक फंक्शन है और इसकी पावर में भी क्या है, एक फंक्शन ही है, वो भी अपने आप में x का एक फंक्शन है। तो अगर किसी फंक्शन की पावर कोई फंक्शन दिया हो तो उस केस में हमें इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है u⁴ जिसमें u और v क्या है, दोनों ही x के कोई ना कोई फंक्शन है, तो उस केस में हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें दोनों तरफ log ले लेते हैं इनका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, log f इक्वल टू ये हो जाएगा log u⁴v। ठीक है, याद रखिए जब हम log लिखते हैं तो इसके बेस में e आता है, नेचुरल लॉग। ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है लॉगरिथमिक वाली वीडियो में। अब देखो, लॉगरिथमिक में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है u⁴v की। अगर हमारे पास कहीं पर log x⁴n है तो उस केस में इसकी पावर आगे आ जाती है ना। इसका प्रूफ भी हमने कर रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक वाली वीडियो में, तो वो भी आप देख सकते हैं, सभी प्रूफ उसमें है। तो n आगे आ जाती है, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, v, तो v आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा v log u और इक्वल टू में क्या चल रहा है, log f। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास दो अलग अलग फंक्शन है, एक v फंक्शन है और एक ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पर इनकी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई का नियम लगा सकता हूँ जो हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1/x, log f का 1/f हो गया। ठीक, और f क्या है, एक x का फंक्शन, तो इसका चेन रूल के मुताबिक दोबारा df/dx, इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। इक्वल टू, अब यहाँ पर दो फंक्शन की प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है वो, तो पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, मानो हम पहले v का कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा dv/dx, और दूसरा फंक्शन ऐसे ही रहेगा log u, प्लस अब पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा v, और दूसरे फंक्शन का हम d/dx डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा log u। आई बात समझ में? उसके बाद ये हो जाएगा df/dx, जो हमें कैलकुलेट करना था। हमें क्या करना था, हमें तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना था। वो कितना होगा, df/dx, तो ये फंक्शन मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये फंक्शन इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इनटू, ठीक है, तो ये v फंक्शन है, इसका हो जाएगा dv/dx log u प्लस v log u क्या हो जाएगा 1/u। अगेन चेन रूल लगेगा, u क्या है, u भी तो x का फंक्शन है, तो du/dx। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं और इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फंक्शन की वैल्यू u⁴v पुट कर देंगे। अब ये तो जनरल एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो इस पे काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत आसान से क्लियर हो जाएगा, कोई भारी बात इसमें कुछ है नहीं। तो अब करते हैं क्वेश्चंस लॉगरिथमिक फंक्शन पर बेस्ड। तो पहले हम एनसीईआरटी के एग्जांपल कवर करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक, अगर इसको मैं ठीक से लिखूं, इसको y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x - 3x² + 4/3x² + 4x + pi टू दी होल पावर 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन तो आप सीधा सीधा भी कर सकते थे बाय यूजिंग चेन रूल, लेकिन उस केस में ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता। आपको पहले पावर को सॉल्व करना पड़ता, फिर अंदर में फंक्शन है उनकी भी फिर प्रोडक्ट हो रही है, तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। फिर आपको डिवाइड का फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और आप देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करके हम इसको कितना आसान बना देंगे। ठीक,
तो देखते हैं यहाँ पर मैं इनकी दोनों तरफ log ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो लॉगरिथम में हमने पढ़ा है पावर क्या होती है, पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये पावर क्या आ जाएगी, ये आगे आ जाएगी 1/2। ठीक है, मैंने एक स्टेप को शॉर्ट कर दिया है, आप इसको लिख लेना। तो ये पावर यहाँ से 1/2 आगे आ जाएगी। तो अब हमारे पास ये आ गया log y इक्वल टू 1/2। अब देखो ये क्या है, log a प्लस बी अपॉन सी मान सकते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b। और अगर डिवाइड हो रही है तो उसको क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। ठीक है, तो जो ऊपर वाले फंक्शंस हैं इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, log x माइनस 3, ये प्रोडक्ट में है, इस नंबर की प्रोडक्ट में है, तो प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, और ये फंक्शन पूरा डिवीजन में है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आप टेंशन मत लीजिए, एक बार मेरे कहने से जो मैंने प्रॉपर्टीज लॉगरिथमिक फंक्शन के एक्सप्लेन किए उस वीडियो को देखिए, वहां पर इन सब मैंने प्रूफ कर रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सीधा सीधा हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज किया और इसको बहुत सिंपल फंक्शंस के रूप में ब्रेक कर लिया है। अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो log y का कितना हो जाएगा, पहले y पर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसका आ जाएगा 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx। ठीक है, इक्वल टू में 1/2 आ जाएगा। अब ये log x माइनस 3, ठीक है, तो x माइनस 3 पर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आ जाएगा 1/x माइनस 3 चैन रूल का यूज करके। और जब आप इसका फिर x माइनस 3 का करेंगे तो x का कितना आ जाएगा 1, माइनस 3 का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 का, तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन इस पर अप्लाई हो रहा है तो ये 1/x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। फिर हम x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन है ना, लगातार चैन रूल ही चलता जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का कितना 2x प्लस 4 का कितना 0, और ये इसकी प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये आ जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्यों, क्योंकि x के फंक्शन पे लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई है। तो चैन रूल लगाएंगे तो पहले यहाँ पर log का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन होगा, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 6x प्लस 4। ओके, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमें इसको y को ऊपर इसकी प्रोडक्ट में लाना है। ठीक है, तो y ऊपर प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो फाइनल आंसर लिखते हैं dy/dx इक्वल टू 1/2। अब ये y ऊपर प्रोडक्ट में आएगा और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये फंक्शन है। ठीक है, तो y की जगह पर मैं y को इस फंक्शन से रिप्लेस कर सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा √x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, जब y ऊपर मल्टीप्लाई में तो y की जगह पर ये y की वैल्यू पुट कर दिया x की फॉर्म में, और आगे एज इट इज इसको एज इट इज यहाँ नोट कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, जैसे 1 माइनस 0 कितना 1/, ये हो जाएगा, इस 2x को ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, 6x प्लस 4 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं 31, और एग्जांपल 31 में हम एक फॉर्मूला भी बनाने वाले हैं जिसको शॉर्टकट फॉर्मूला की तरह का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको y मान लेते हैं, फंक्शन को y इक्वल टू a टू द पावर x। देखो अगर किसी कांस्टेंट की पावर x है, नीचे क्या है नंबर, ये कांस्टेंट है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो log y ले लेंगे, log y इक्वल टू x आगे आ जाएगा x log a। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा log y का 1/y और y का dy/dx इक्वल टू, देखो दो फंक्शन की प्रोडक्ट का रूल यूज हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1, log a को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस log a का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का कितना 0 इनटू x, तो टर्म 0 हो गई है, तो dy/dx की वैल्यू आ गई, y प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा, y log a और y है कितना a की पावर x, तो ये आ गया a की पावर x log a। ठीक, तो d/dx यहाँ पे y को लिख देता हूं मैं a की पावर x। तो अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है उसकी पावर x दे रखी है तो उसका सीधा सीधा कैसे डिफरेंशिएशन क्या यूज करेंगे, a की पावर x log a। ओके, एग्जांपल 32 देखते हैं।
तो इसमें हमें x टू द पावर sin x फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं, y ऐड कर लेंगे, y इक्वल टू x टू द पावर sin x। ठीक है, अगेन वही तरीका, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो भाई log y इक्वल टू sin x log x। ठीक है, तो फंक्शन की प्रोडक्ट का रूल जैसे सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं ऐसे करेंगे। तो 1/y dy बाई dx इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। फॉर्मूला याद रखिएगा भैया, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। log x का कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, प्लस sin x ऐसे ही रहेगा। अब log x का 1/x, प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया। तो dy बाई dx, y मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्यों ना वैल्यू भी पुट कर दी, y कितना है x टू द पावर sin x, तो ये हो जाएगा x टू द पावर sin x। ठीक है, y ऊपर ही मल्टीप्लाई में तो जाता है, ये लिख दिया मैंने, ये भी तो y है, और इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x। क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या फिर आगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर sin x। ठीक है, तो यहाँ इसका एलसीएम लिया जाएगा इन दोनों टर्म में से, ऊपर वाली से और इन दोनों टर्म से, इससे और इससे, तो ये हो जाएगा नीचे x आ जाएगा, इसके अपॉन में क्या मान लेंगे, पूरे पूरे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी प्रोडक्ट में आ गया x cos x log x प्लस sin x। ठीक है, और x अगर मैं यहाँ पर ऊपर ले जाता हूँ मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x टू द पावर sin x -1, सिंपल है, इंटू x cos x log x प्लस sin x। ओके, नोट करिए। तो अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 33। एग्जांपल 33 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देखो y की पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें सिर्फ फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं दे रखा। ठीक है, जैसे y की पावर x होगा तो सीधा सीधा कर देते लॉग लेके। इसमें क्या है, इनके फंक्शंस के एडिशन भी तो हो रहे हैं, फंक्शन के एडिशन भी तो हो रहे हैं, और इक्वल टू में कांस्टेंट दे रखा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन की पावर फंक्शंस होते हैं इनको अलग से कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने एक फंक्शन इसको मान लिया, एक फंक्शन इसको मान लिया, एक इसको मान लिया। तो इनको मैं लिखता हूं, मैंने मान लिया लेट uv इक्वल टू y टू द पावर x, v इक्वल टू x टू द पावर y और w इक्वल टू x टू द पावर x। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, u प्लस v प्लस w इक्वल टू a टू द पावर b। ठीक है, u किसकी जगह आया, इसकी जगह आया, v किसकी जगह है, इसकी जगह है, और w किसकी जगह है, इसकी जगह लास्ट वाले। अब हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ गई, मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन का ही तो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर देता हूं मैं, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो u कितना हो जाएगा, du अपॉन dx, v कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx, और w कितना हो जाएगा, dw अपॉन dx इक्वल टू a टू द पावर b। a और b क्या है, कांस्टेंट, इनका डिफरेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये तीन इक्वेशन बनाई है ना u v w की, इन तीनों इक्वेशन का अलग अलग डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। यहाँ du अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से dv अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से dw अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, और तीनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करके फाइनल इक्वेशन dy अपॉन dx सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अभी देखो ये लिख देता हूँ फंक्शन u इक्वल टू y टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले आपको क्या लॉग लेना पड़ेगा ताकि x आगे आ जाए। तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू x log y। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 1 अपॉन u du अपॉन dx। तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा, 1 log y ऐसे ही आ जाएगा, प्लस log y का 1 अपॉन y और फिर y का dy अपॉन dx, चैन रूल लगा दिया यहाँ पे, इनटू x ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई du अपॉन dx की। तो du अपॉन dx कितना आया, ये u इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर log y प्लस x को आगे लिख लूंगा मैं x अपॉन y dy अपॉन dx, और ये जो u था ये मल्टीप्लाई, u की वैल्यू क्या है y टू द पावर x, सीधी ये हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने u को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हम सेकंड सॉल्व करेंगे, हम dv अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, dv अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, अगेन log v इक्वल टू y log x, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा log v का 1 अपॉन v और v का dv अपॉन dx इक्वल टू y का dy अपॉन dx, सेकेंड टर्म ऐसी ही log x प्लस अब y ऐसे ही आ जाएगा और log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई हमारी, dv अपॉन dx भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये जो v है ये इस पूरे टर्म की क्या पहुंच जाएगा, प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा। तो पहले मैं इस पूरी टर्म को लिख देता हूं, कितनी है log x, इसको मैंने पहले लिख लिया, dy अपॉन dx और प्लस y अपॉन x, और इस पूरी टर्म की प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो v की वैल्यू पुट करेंगे x टू द पावर y, x टू द पावर y। आई बात समझ में? उसके बाद अब लास्ट में हम w के लिए सॉल्व करेंगे। तो w कितना दे रखा है, w इक्वल टू x टू द पावर x, डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन उससे पहले log ले लेंगे। तो ये आ जाएगा log w इक्वल टू x log x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन w dw अपॉन dx, ठीक है। दो टर्म की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, x का कितना होता है 1, log x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब x को ऐसे ही लिखेंगे और log x कितना 1 अपॉन x, ठीक है। तो x खत्म, ये 1 ही बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई dw अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया dw अपॉन dx, ठीक है। तो ये w से प्रोडक्ट में आएगा, w की वैल्यू पुट करेंगे x टू द पावर x, w प्रोडक्ट में आ गई, मैंने इसकी वैल्यू रख दी और ये कितना हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक। तो हमने इन तीनों फंक्शन का जो ये लेट किए थे u v w का अलग डिफरेंशिएशन सॉल्व कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, अब इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें तो dy अपॉन dx निकालना था। हमने क्या किया, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए इनको अलग अलग v u w मान लिया था, ठीक है। और v u w का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो du अपॉन dx dv अपॉन dx dw अपॉन dx, इनकी वैल्यू अलग अलग पहले ही कैलकुलेट कर ली, अब इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। और यही नहीं, इस तरीके के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे जो फंक्शन की पावर फंक्शन फिर एडिशन ऑफ फंक्शन की पावर सम, सबको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इनकी, तो du अपॉन dx की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर इसकी जगह पर, तो ये आ जाएगा y टू द पावर x इनटू log y प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx, ओके, प्लस अब dv अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे वहां से, तो ये कितना आ गया x टू द पावर y log x dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x, ठीक है। प्लस अब हम थर्ड फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे dw अपॉन dx की, तो dw अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी x टू द पावर x log x प्लस 1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0 चल रहा है, ठीक है। तो आप पहले एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी। अब इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल का सेपरेशन करेंगे, dy अपॉन dx वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे और बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इनको ब्रैकेट को सॉल्व करके इनको अभी ऐसे लिखता हूं। तो जब मैं इसको ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये y टू द पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा log y से, प्लस y टू द पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा x अपॉन y dy अपॉन dx से, प्लस अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर y मल्टीप्लाई हो जाएगा log x dy अपॉन dx से, प्लस x टू द पावर y मल्टीप्लाई हो जाएगा y अपॉन x से, ठीक। प्लस अब लास्ट टर्म रह गई हमारी ये वाली x टू द पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा log x से और प्लस x टू द पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, इक्वल टू में क्या आ गया ये 0 आ गया, ठीक। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ लिख देंगे, बाकी टर्म्स को उस तरफ लिख देंगे। तो ये मैं dy अपॉन dx वाले टर्म देखता हूँ तो एक टर्म ये मिली मुझे, एक टर्म ये मिली, इनको इस तरफ लिखेंगे, बाकी टर्म को इक्वल टू से उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो dy अपॉन dx ये क्या हो जाएगा y टू द पावर x और अपॉन में y है, तो ये y ऊपर आके क्या बन जाएगा y टू द पावर -1, ये ऊपर आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ y टू द पावर -1 इनटू x
प्लस x टू द पावर y इंटू log x, बाकी टर्म को इक्वल टू से उस तरफ ले जाएंगे तो ये पहले टर्म इसको अगर मैं इधर ले जाए तो माइनस की बन जाएगी, माइनस y टू द पावर x log y, इसको उस तरफ ले जाएगा माइनस x टू द पावर y, ये ऊपर आके पावर माइनस वन, x की पावर माइनस वन इंटू y। ठीक है, अब बाकी टर्म क्या बची है माइनस, अब देखो इन दोनों में से आप उधर ले जाओगे तो ये माइनस की हो जाएंगी, चलो ठीक है। तो देखो इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो ये x टू द पावर x log x हो गई और ये भी माइनस x टू द पावर x। ठीक, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस y टू द पावर x log y माइनस x टू द पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये y माइनस वन हो जाएगा इंटू y माइनस x टू द पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो इधर से क्या बचेगा log x और माइनस ये तो मैंने माइनस x टू द पावर x को कॉमन ले लिया, क्या बचा प्लस वन बचा और अपॉन में ये टर्म इसके अपॉन में पहुंच जाएगी तो y टू द पावर x इंटू y टू द पावर माइनस वन, तो y टू द पावर x माइनस वन इंटू x प्लस x टू द पावर y log x, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन भारी नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, अगर फंक्शन की बात फंक्शन एडिशंस के रूप में दी हुई है तो उनको अलग अलग फंक्शन मान लेंगे, उन फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 कवर करेंगे। ठीक है, और आप सभी जानते हैं आज हमारा देश ही नहीं परंतु पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। ठीक है, तो अपने देश का इस महामारी से लड़ने में सहयोग कीजिए, अपने घर रहिए, परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।